जय गुरुदत्त। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों, कहते हैं माँ है जो, माँ से बड़ा कोई अलार्म नहीं होता इस दुनिया में। 7 बजे उठाने को कहो तो 6 बजे उठा के कहती है उठ जा, 8 बज गए हैं। और पिता पिता जो है, मन की बात पल में जान ले, आँखों से हर बात पढ़ ले, दर्द हो जा खुशी हर बात को पल में जान ले। पापा ही तो है जो अपने बच्चों को बेपनाह प्यार दे। पापा ही तो है जो अपने बच्चों को बेपनाह प्यार दे। दोस्तों, माता पिता और संतान के बीच का रिश्ता बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है। ये वह महत्वपूर्ण रिश्ता है और सबसे पुराना रिश्ता होता है। जब मनुष्य इस धरती पर आता है, जब मनुष्य पैदा होता है, तो सबसे पहला रिश्ता है जो माता पिता का उससे बनता है। यही एकमात्र इस तरह का रिश्ता होता है जो पूरे जीवन में सिर्फ एक बार ही मिलता है, माँ बाप का रिश्ता। एक पिता का कर्तव्य होता है कि वह अपने बच्चों के पैदा होने के दिनों से ही उनका ध्यान रखना शुरू कर दे। जब बच्चे मुस्कुरा रहे हो, हंसते हो, तब ही नहीं, जब बच्चे रो रहे होते हैं तब भी पिता को उनका ख्याल रखना होता है, तब भी उनको उनके साथ रहना होता है। बच्चों की सारी ज़रूरतों का ख्याल एक पिता को रखना होता है। उन्हें सही और गलत का फ़र्क समझाना पड़ता है। उन्हें समझाना चाहिए, बेटा अगर माँ की जान होता है तो बेटियाँ भी अपने पिता का नूर होती है। एक पिता के लिए उसकी बेटी दुनिया की सबसे खूबसूरत बेटी होती है और बेस्ट बेटी होती है। वही बेटियां अपने पापा को सुपर हीरो, बेस्ट डैड और अपने पहले प्यार की तरह दिल में जगह देती है। पिता और बेटी के बीच इस रिश्ते की खूबी को हम शब्दों के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, एक बार एक प्रेग्नेंट लेडी अपने पति से बातें कर रही थी। बातें करते करते उसने अपने पति से पूछा, आप क्या चाहते हो? आपको क्या आशा है? हमारे लड़का होगा या लड़की होगी? इस पर पति मुस्कराया, थोड़ा सा सोचा और बोला, शायद लड़का या फिर लड़की। तो पत्नी ने कहा, अगर हमारे लड़का होता है तो पति ने कहा, तो मैं एक कुशल एवं योग्य पिता की तरह अपने बेटे का पालन पोषण करूँगा। मैं ज़्यादा सतर्क रहूँगा, उसे बेहतर परवरिश मिले, उसे पौष्टिक आहार मिले, उसको मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए उसकी शिक्षा दीक्षा का सही समय पर प्रबंध करूँगा। मैं उसे गणित पढ़ाऊँगा, हम दोनों खूब खेला करेंगे। मैं उसे मछली पकड़ना सिखाऊंगा। जब मेरा बच्चा 5 वर्ष की उम्र का होगा तब तक मैं उसको खूब लाड प्यार करूंगा। 5 से 10 वर्ष की उम्र में मैं उसको डांटा करूंगा, उसको सही गलत के बारे में बताऊंगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताऊंगा। जब वह 16 वर्ष का हो जाएगा तो मैं उसके साथ एक मित्र की तरह, एक दोस्त की तरह, एक फ्रेंड की तरह व्यवहार करूंगा। उसे सही और गलत मार्ग के बारे में अवगत कराऊंगा। मैं उसे सत्यनिष्ठावादी बनाऊंगा। पवित्रता, ईमानदारी, दया, करुणा, क्षमा, सेवा, त्याग आदि सारे मानवीय गुण उसको सिखाऊंगा। उसे सही शिक्षा देकर सभ्य समाज में जीने के लायक अपने बेटे को बनाऊंगा। उचित शिक्षा प्राप्त होने के बाद उसकी सही उम्र में शादी ब्याह कर दूंगा और उसे गृहस्थ जीवन के बारे में बताऊंगा और उसको अच्छे से गृहस्थ जीवन निभाने की प्रेरणा दूंगा। पत्नी हंसने लगी। फिर पत्नी ने पूछा, अगर लड़की हुई तो? पति थोड़ा मुस्कुराया,
और लंबी सी सांस लेकर बोला, अगर भगवान की दया से मेरी लड़की होती है तो मैं उसे कुछ सिखाने की मुझे उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं उसे कुछ नहीं सिखाऊंगा क्योंकि वे उन सभी गुणों के साथ पैदा होगी जो सब मुझे दोबारा सिखाएगी। कैसे पहनना है, कैसे खाना है, पापा किसी को क्या कहना है, कहाँ जाना है, क्या नहीं कहना है, वे सारी चीज़ें मुझे दोबारा सिखाएगी। एक तरह से मेरी बेटी मेरी दूसरी माँ होगी। वो मुझे अपना हीरो समझेगी, चाहे मैं उसके लिए कुछ खास करूं या ना करूं। जब भी मैं उसे किसी चीज़ के लिए मना करूंगा तो वह मुझे समझेगी। मेरी बेटी हमेशा मेरी तुलना अपने पति के साथ करेगी। वह हमेशा कहेगी कि मेरा पापा सबसे अच्छा है। ये मायने नहीं रखता कि वे कितने भी साल की हो जाए, पर वो हमेशा चाहेगी मैं उसे अपनी बेबी डॉल की तरह प्यार करूं। वो मेरे लिए संसार की हर खुशी लाएगी। कोई मुझे दुख दे, कोई मेरे साथ लड़े, वो मेरे लिए संसार से लड़ेगी। जब कोई मुझे दुख देगा मैं उसको कभी माफ़ नहीं करेगी। पत्नी हंसने लगी। कहने का मतलब है जो कुछ आपकी बेटी आपके लिए करेगी वो आपका बेटा नहीं कर पाएगा। पति हंसने लगा। नहीं, मैंने यह तो नहीं कहा कि मेरा बेटा नहीं करेगा। क्या पता मेरा बेटा भी सब कुछ ऐसे ही करे, पर वो सीखेगा। मुझे उसको सिखाना पड़ेगा। परंतु बेटी इन गुणों के साथ ही पैदा होगी। किसी बेटी का पिता होना हर व्यक्ति के लिए गर्व की बात होता है। तो पत्नी बोली, पर वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगी, वो तो अपने ससुराल चली जाएगी। पति थोड़ी देर चुप रहा। हाँ, पर हम हमेशा उसके दिल में रहेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे वे कहीं भी हो। बेटियां तो परी की तरह होती है जो सदा बिना शर्त के प्यार और देखभाल के लिए जन्म लेती है। वैसे भी बेटियां सबके मुकद्दर में नहीं होती। जो घर ईश्वर को पसंद हो बेटियां वहाँ होती हैं। एक मीठी सी मुस्कान होती है बेटियां, सच है, मेहमान होती है बेटियां। उस घर की पहचान बनने चली जिस घर के लिए अनजान होती है बेटियां। पापा की परी, माँ की परछाई होती है बेटियां। दो घरों में बजती एक शहनाई होती है बेटियां। रोशन करती और सजाती है यह दोनों घरों को। कौन कहता है पराई होती है बेटियां। भाई के साथ तो रोज लड़ाई होती है। बेटियां राखी पर जो सजे वो कलाई होती है बेटियां। इज्जत की जोड़ी पाई पाई होती है बेटियां। कौन कहता है पराई होती है बेटियां। कौन कहता है पराई होती है बेटियां। दोस्तों, पिता और बेटी का रिश्ता बहुत अनमोल और अलग होता है। एक पिता की जान होती है बेटी, पिता का गुरूर होती है बेटी, पिता का नूर होती है बेटी। माँ का रिश्ता अपने बेटे से ज़्यादा होता है, पर पिता का जो दिल का रिश्ता होता है वो बेटी से होता है। दोस्तों, मेरी यह संवाद कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। जय गुरुदत्त, जय श्री कृष्ण।